दोस्तों, क्या है कि इस दुनिया में भगवान को याद करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कोई भी काम भगवान की याद से करो तो सफलता मिलती है। क्यों भगवान जरूरी है हमारे जीवन में? क्या मुश्किल आसान है? जिंदगी आसान है या मुश्किल है? तो हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। जिंदगी आसान समझिए तो आसान है। जिंदगी कठिन नहीं समझना, जिंदगी को आसान समझना है। आसान। मैं हूँ तुम्हारा भाई बहन, मैं हूँ तुम्हारा माता पिता, मैं हूँ तुम्हारा सर्व कुछ। भोलेनाथ ने क्या कहा है? मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। तुम मेरी बात मानो और आगे बढ़ो। तुम जीवन में आगे बढ़ जाओगे। हम भगवान की क्यों माने? हम तो अपनी मानेंगे। भगवान की क्यों माने? भगवान कौन है? वो इस धरती पर आकर क्या कर रहे हैं और ये धरती पे क्यों आएंगे? जैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है। क्या कमी है हम में और तुम में? क्यों जरूरी है भगवान की? क्या हमें कभी समझ में आया है? नहीं समझ में आया है तो बोलो फटाफट। क्या करना चाहिए? भगवान को याद करने से क्या फायदा है? भगवान इस सृष्टि पर आके हमारा क्या भला कर रहे हैं? हमारा क्या भला कर रहे हैं? सबका भला हो रहा है, हमारा क्या भला हो रहा है? ये सोचो कि भगवान ने तुम्हारे लिए क्या किया। ये मत सोचो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया। ये सोचो कि तुमने देश के लिए क्या किया। हम बोलते रहते हैं कि देश हमारे लिए तो कुछ करता नहीं है। हम क्या करेंगे देश के लिए? टैक्स क्यों भरेंगे? चोरी करो, या 1 रुपए की भी चोरी हो, चोरी चोरी होती है, या अरबों की चोरी हो, चोरी चोरी होती है। चोरी मत करो। जो नियम कानून है उससे चलो, फायदे में रहोगे। गवर्नमेंट को टैक्स चुकाओ और किसी भी पार्टी का पैसा बाकी नहीं होना चाहिए। चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो करोड़ों हो। अगर बाकी रखा तो तुम्हारा धंधा पर प्रभाव पड़ेगा। सीधी बात, नो बकवास। अपना धंधा स्मूथली चलाना है तो जो भी आपके पास रोते हुए पैसे मांग रहा है उसको दो। अगर किसी का भी हक मारने की कोशिश की तो ऊपर वाला बैठा है तुम्हारा हक मार देगा, तुम्हारी तरक्की रोक लेगा। इस रास्ते से या तो उस रास्ते से तुम्हारा धन खर्च हो जाएगा, तुम शर्मिंदा महसूस होगे। क्या फायदा है इसे पछताने से? इससे अच्छा है जिसका पैसा बन रहा है, जो जेन्युइन है, उसको चेकिंग कराकर उसका खाता क्लियर करो, आगे बढ़ो। क्या तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते हो? यहीं पे रुक जाना चाहते हो? कोई भी बड़ी पार्टी है, कंपनी है, कोई भी संस्था है, कोई भी इंसान है, अगर मैंने 5 रुपये आपसे लिया तो मुझे उसको लौटा देना चाहिए। चाहे वो खाना खिला दो, चाहे वो कैश दे दो। कभी भी अपने ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा मत रखो, नहीं तो ऊपर वाले के पास हिसाब देना कर जाएगा। वो 1 रुपया 1 करोड़ बन जाएगा। इससे अच्छा है वो 1 रुपया चुका दो, चुका दो उसको। क्यों ऐठे हुए हो? क्यों समझ में नहीं आ रहा? बुद्धि पे क्या जम गया है? बर्फ जम गया, पिघला दो। पैसे कभी भी किसी का बाकी मत रखो, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा जिंदगी भर, इस जन्म में और अगले जन्म में भी वो जाएगा। तो इस जन्म में ही खाता क्लियर करो। क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो?
क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को? क्यों किसी का पैसा दबाना, हक मारना? बातचीत करके हिसाब किताब सेटल करो, पैसे कम करो। मान लो किसी को मेरे पास 14,000 रुपये बाकी और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ लफड़ा है, तो मुझे उसके बातचीत करके उसको बुलाकर समाधान करना चाहिए। कम से कम में सेटल कर दो उसको। मान लो 8,000 तो 8,000 ठीक है फाइनल, 14,000 का 8,000 में सेटल हो गया, वाह। ऐसा उससे बातचीत करके करो, ये काम करने लायक है। बाकी दूसरे काम कुछ करने लायक नहीं है। किसी की आत्मा को दुखाकर, किसी की दिल को दुखाकर आप तरक्की की ऊंचाइयों को नहीं पा सकते हो। ये बात दिल में गांठ बांध लो। नहीं बांधोगे तब तक फंसे रहोगे, जिंदगी में उलझे रहोगे, तरक्की की ऊंचाइयों को छू नहीं पाओगे। चाहोगे उड़ना, नहीं उड़ पाओगे, बैठे रह जाओगे। क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि तुमने किसी का हाथ मार लिया है। वो तुम एहसास करो, फील करो, और आगे बढ़ने के लिए एक ही तरीका है, सबका अकाउंट्स क्लियर करो। जीरो बैलेंस सबका होना चाहिए, किसी का बकाया कुछ भी नहीं होना चाहिए। कंपनी के रूल्स के हिसाब से मान लो 3 महीने में सबका पेमेंट हो जाना चाहिए, तो इस 3 महीने के बाद सबका अकाउंट जीरो सेटल हो जाना चाहिए। ये काम करने लायक है। और क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? कहाँ से पैसे लाए उसको सोचो। नहीं हो रहा है तो पैसे कमी है तो पैसे को पूर्ति करो, कहीं से कमाओ, कुछ आइडिया लगाओ। तरीका तो सब दिया है, फिर देरी किस बात की है? देरी किस बात की है भाइयों बहनों? इस दुनिया में करोड़ों कंपनियां हैं जो नफे नुकसान का खाता लेकर चल रही है। उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि खाता क्लियर करना होगा, अकाउंट्स बैलेंस जीरो करना होगा। अगर हमने नहीं किया तो फिर हम मूर्ख हैं, सबसे बड़े मूर्ख हम ही हैं। ऊपर वाले को हिसाब देना पड़ेगा, हमें ऊपर वाले को हिसाब देना पड़ेगा। ये बात जोर से समझनी पड़ेगी, दिल में उतारना पड़ेगा, मन में छापना पड़ेगा। लेकिन कोई छापे तो उसकी बल्ले बल्ले, जो नहीं छापा उसकी हाय दैया। भगवान इस धरती पर आकर हमें ये सीख देते हैं कि किसी का बकाया अपने सिर पर मत रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। ये बात बहुत बराबर है, बहुत जोरों की है, लेकिन जो समझे उसके लिए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, उसका भाग्य। हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। चलना आपको है, अगर नहीं चले तो आपको है, अगर चले तो आपको फायदा है। दिल का दरिया बह भी गया, बात दिल की नजराने की। ये सब मजदूर लोग ब्रिज बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, 1-1 रुपया कमाते हैं। ये मजदूर क्यों बने? क्योंकि इनके पिछले जन्म में इन्होंने बहुत ऐश मौज मारी है और आज ये मजदूर बन गए। क्यों? क्योंकि इनका कर्म अब फिर से इन पे अपना प्रभाव जमाने लगा है। कभी ये मजदूर पे अपना प्रभाव जमाते थे, आज ये खुद मजदूर है। क्योंकि जो मालिक था वो अब मजदूर बन गया, और जो मजदूर था वो मालिक बन के इनसे काम करवा रहा है। तो हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है। हमें मालिक और मजदूर को डिफरेंस को जो है, बीच की दूरी है, उसको कम कर देना है। हमें भी मजदूर बन जाना है। मान लो कोई सेठ है, वो अपनी दुकान संभाल रहा है, ट्रस्टी है, तो ये ना समझे कि मैं मालिक हूँ तो मैं समय पे नहीं आऊँ तो चलेगा, मैं पंचिंग नहीं करूँ तो चलेगा, मैं चेकिंग ना करा के बाहर आऊँ तो चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसको भी चेकिंग करवाना है, उसको भी पंचिंग करवाना है, उसको सभी स्टाफ की तरह ही घर जाना है, टाइम टू टाइम होना चाहिए। इसी तरह से हर कर्मचारी को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, सेठ भी एक कर्मचारी ही है, अपना दोस्त है, उससे हिल मिल के रहेगा, बातचीत सही से कर सकता है, जो मन में है वो बोल सकता है। तो सेठ को भी अपना फीलिंग नहीं होगा कि मैं सेठ हूँ, वो समझेगा मैं भी एक कर्मचारी हूँ।
पूरी तरह से इस रंग में रंग जाएगा तो फिर उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखने लायक है। कहने का मतलब है कि अपने को सेठ मत समझो। कोई भी दुकान कंपनी चलाने वाला एक मालिक जो होता है उसको एक रुआब होता है कि मैं तो मालिक, मैं जब करूँ जब आऊँ, मैं मीटिंग करूँ, मैं जो चाहूँ जो कर सकता हूँ। ऐसे ही उस कंपनी का कर्मचारी भी होता है, उसकी भी एक इच्छा होती है कि मैं भी मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ वो हो सकता है, कर दूँ, हो सकता है, जो चाहूँ सो करूँ। ऐसा ही प्रयोग करने की बात है ये, तो ये तो हम लोग को ही प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए भगवान शिव इस धरती पर आ चुके हैं। नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए और भगवान शिव को पाइए। भगवान शिव को पाने के बाद आपके जीवन को शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद सब कुछ मिल जाएगा। शांति से, आनंद से, खुशियाँ हैं जीवन में। अब उसको लूटो कैसे? भगवान से मिलकर। ईश्वर आपका भला करेगा। जब भी आप ईश्वर को मिलना चाहते हो तो आप मिल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं मिल सकते हो। भगवान इस धरती पर आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं तो हमें वो ज्ञान लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो इसमें हमारा घाटा पड़ जाएगा, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, तो वहीं का वहीं रुक जाओगे। क्योंकि भगवान दे रहा है तो लेने में संकोच क्या है? कहा अपना बाप दे रहा है, बाप तो देगा, उसका काम है। बच्चे लेंगे, उसका काम लेना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ के क्रिकेट खेलते हैं, पता नहीं क्या मिलता है उनको क्रिकेट खेल के। सोचते हैं कि हम भी धोनी बन जाएंगे। बड़ा मैदान बना दिया है नदी के किनारे सूरत में। हम इन बच्चों को शुभकामना देते हैं कि वो आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। हमें कोई दिक्कत नहीं, ये सब भी भगवान के बन जाए, हमें यही कामना होनी चाहिए। हर किसी को आत्मा देखो, आत्मा देखो, आत्मा चमकती हुई ज्योति है मस्तक के बीच में, प्रकृति के मध्य में चमकती हुई ज्योति। आत्मा शरीर से अलग कैसे रह सकती? आत्मा शरीर में रहती, जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती तो ये जो बॉडी है मुर्दा है, बदबू मारने लगता। परिवार वाले इसको गाड़ देते हैं, बोले निकालो इसको। तो इसके लिए हमें खुद डिसाइड करना है, ऊपर वाले के साथ रह के डिसीजन लेना है कि क्या करना है ज़िंदगी में। आगे बढ़ना है कि पीछे ही रहना है, क्या करना है। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या होगा कि हम ज़िंदगी से खुशियों को कैच करेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, खुशियाँ कैच करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे लाइव क्रिकेट का तमाशा चल रहा है। ओम नमः शिवाय। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे ज़िंदगी में क्या करना है। हमारे जितने भी दोस्त यार संबंधी रिश्तेदार जो भी है हमारे साथ संपर्क में रहने वाले, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि भाई साहब किसी को भी 1 रुपये का भी हिसाब अपने ऊपर जमा ना होने दो, वापस कर दो। अगर नहीं करोगे तो भले, अगर वो मर गया सामने वाला तो उसको कैसे दे पाओगे आप? चाहोगे भी तो भी नहीं दे पाओगे। इसलिए क्या है, उसके परिवार वालों को देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पहले उसको देके काम ख़त्म कर दो। क्यों नहीं करते हो? कब करोगे? ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं करना है? यहीं पे सर के मरना है? आगे बढ़ेगा वही जो हिसाब किताब क्लियर रखेगा। अगर यहीं पे बना दबा किसी का दबा लोगे तो वो भी उधर जाके दबा लेगा। अगर किसी का बकाया 1 रुपया भी आपके सर पे रहा तो 1 करोड़ में बदल जाएगा अगले जन्म में। तो पहले से ही सावधान हो जाओ, चेक करो और चेंज करो, चेक करो और वापस कर दो। वापस करने में ही वाला ये कोई व्यक्तिगत मैसेज नहीं है, ये समाज कल्याण की बात है, विश्व कल्याण की बात है। अगर ऐसा ही करेंगे सब लोग, अगर पूरी दुनिया ऐसा करेगी, किसी के सर के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं हो, किसी को न देना है, न किसी से लेना है, न किसी से लेना है, ऐसा हो। क्योंकि अगर हम किसी का कर्जा क्लियर कर देंगे तो हमारा कर्जा भी वो क्लियर रखेगा, ऑटोमेटिक रखेगा।
क्योंकि वो देखेगा कि मेरा पैसा तो ये दे रहा है समय से, तो मैं भी इसका दे दूँ। मेरी भी कोई नैतिक नियम है कि नहीं, कानून नैतिक समझ है कि नहीं, कि मुझे भी नहीं इनका रखना है। क्योंकि ये भाई साहब क्लियर कर देते हैं हिसाब, सब उनसे संबंध रखना चाहेगी। कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस देखी जाती है, बैलेंस शीट जब निकाली जाती है, शेयर मार्केट वाले सारे अध्ययन करते हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाएं। जो कंपनी अच्छी होगी, जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बहुत बढ़िया एकदम क्लियर दिखेगा, वो कंपनी पे लोग दाव लगाएगी जरूर। क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि वो एक क्रेडिट कंपनी हो गई है, क्रेडिट इसकी ज़्यादा हो गई है। वैल्यू तो देखो यार, तो देखो कितना बढ़िया कंपनी हो जाएगा। और करना क्या था फिर? करना क्या था फिर? बैलेंस क्लियर कर दिया, सिर्फ बैलेंस क्लियर करना था, वो आपने कर दिया है। अगर बैलेंस क्लियर नहीं होगा तो आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे कुछ। इसके लिए क्रेडिट बैलेंस क्लियर रखो, तब आप चमक जाओगे बिना कुछ कहे, शांति से साइलेंटली आगे बढ़ जाओगे। हम तो चाहते हैं कि किसी का पैसा हमारे सर पर न रहे, हमें इसका ध्यान रखना होगा, वक्त निकाल के चेक करना होगा कि किसी का पैसा तो हमारे ऊपर नहीं रह गया है। अगर रह गया है तो उसको निकालो, समाधान करो। कब करेंगे? अभी करना है। आज का काम आज होगा, रात की नींद छोड़ो। आज का काम आज होगा, कल नहीं होगा। पैसा क्लियर, दिमाग क्लियर, फिर से नए फ्रेश होकर हम बिजनेस करेंगे, हम अपना काम कर सकते हैं। तो यही बात है। ओम शांति, ओम शांति में आओ और भगवान को पाओ, सभी खाते क्लियर करो, क्योंकि अब घर जाना है। भोलेनाथ का बुलावा आ गया। सारे अकाउंट्स क्लियर होंगे तभी वो ले जाएंगे ना, नहीं तो यहीं भटके रहो ज़िंदगी में, यही नर्क बना दी, क्या फ़ायदा होगा। ओम शांति।